दिन में शादी होकर के आई और शादी की पहली रात को ही दूल्हे के बड़े भाई ने दुल्हन को, दूल्हे के छोटे भाई को, उसके बहनोई को और उसके एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, वो भी फरसे से काट कर। ये घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है। दूल्हे के बड़े भाई ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था, चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। इटावा की रहने वाली सोनी यादव की शादी मैनपुरी के रहने वाले सोनू यादव से 22 जून 2023 को हुई थी। विदा होकर के जब वो ससुराल पहुंची तो प्रातःकाल अगले दिन दूल्हे की बहन और उसका बड़ा भाई जाग चुका था और दूल्हे की बहन जो थी वो शौच करने चली गई और उसी बीच में दूल्हे का बड़ा भाई जिसका नाम शिववीर था, वो फरसा उसने कुछ दिनों पहले ही बनवाया था जिसमें भैंसों के लिए चारा काटने वाली मशीन का गड़ासा लगा हुआ था और एक लंबा सा बेत लगा हुआ था। उसी फरसे से उसने दुल्हन के ऊपर वार किए। फरसे का वजन इतना ज्यादा था कि जहां पर भी फरसा लगता था वो अंग सीधे अलग हो जाता था। फिर उसके बाद उसने दूल्हे को यानी कि अपने छोटे भाई को भी उसी फरसे से काट दिया, जिससे उन दोनों की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद वो नीचे आया जहां पर दूल्हे का छोटा भाई जो कि उसका छोटा भाई भी था वो लेटा हुआ था, उसका बहनोई लेटा हुआ था और उसका एक दोस्त भी लेटा हुआ था। फिर उसने इन तीनों को भी बेरहमी से फरसे से काट डाला। इसी बीच दूल्हे की मामी आ गई और दूल्हे की भाभी भी आ गई जो कि शिववीर की पत्नी थी, तो उसने उन दोनों पर भी वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच जो उसका फरसा था वो चारपाई में जाकर के लगा, जिससे कि उसका हत्था टूट गया। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना और लगातार अपने हाथों से उनको पीटने लगा और उनको मारने की कोशिश करने लगा। तभी चीखे सुनकर के दूल्हे के पिताजी आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम इन सबको क्यों मार रहे हो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उन 3 लाशों पे पड़ी जो उसके पड़ोस में ही पड़ी हुई थी, तो वो एकदम दंग रह गए, उनका दिल दहल गया। इसी बीच शिववीर गया और उसने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कल ही तो घर में शादी थी और सभी नाच गा रहे थे और आज इतने सारे लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया तो पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि बड़े भाई का काम में मन नहीं लगता था, वहीं दोनों छोटे भाई बहुत ही मेहनत से काम करते थे और आर्थिक तरक्की कर रहे थे और उन्होंने अभी हाल में ही 5 बीघा जमीन भी खरीदी थी। और ये बात शिववीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और उसको अपने भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उनका घर आना जाना भी उसको पसंद नहीं था। दूल्हे के पिताजी ने रोते हुए बताया कि हम नहीं चाहते थे कि ये शिववीर शादी में शामिल हो, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से ही शादी में शामिल हुआ था और देखो आज उसने ये सब क्या कर दिया है। इसके बाद जब और ज्यादा जांच पड़ताल की जाती है तो इस घटना के कुछ दिनों बाद दूल्हे की भाभी यानी कि शिववीर की वाइफ जो थी, जो इस घटना में घायल हो गई थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनको होश आ जाता है। होश आने पर उन्होंने बताया कि आए दिन घर में झगड़ा होता था और जो भी लोग उसे बचाने आते थे या उनका सपोर्ट करते थे उसका पति उनसे अपनी दुश्मनी मानने लगा था और ये लोग कोई और नहीं, उसके अपने ही घर के उसके भाई और उसके परिवार के लोग ही थे। इस इतने बड़े हत्याकांड के बाद उस हंसते खेलते परिवार में केवल शिववीर की पत्नी और उसके 2 बच्चे और बूढ़े माँ बाप बचे हैं। इस घटना से आसपास के लोग बिल्कुल सहम से गए हैं। उनको लगता है कि कोई कैसे केवल घरेलू मनमुटाव से इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। पूरी घटना को बताने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो अचानक से बहुत ज्यादा सैड रहना शुरू कर दिया है या दुखी रहता है, वो लोगों से बात नहीं करता है, उसके व्यवहार में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है, तो आपको उससे बात करने की जरूरत है और हो सके तो उसकी काउंसलिंग कराने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।